तो आज हमारे पास ये कहानी है एक बगीचे की। हाँ, खूबसूरत सा बगीचा जहाँ एक मंदिर बन रहा था। बिल्कुल। और वहाँ बढ़ई राजमिस्त्री मतलब सब लोग अपना काम कर रहे थे। पूरे बगीचे में हथौड़े और आरियों की आवाजें। हाँ, वो माहौल होता है ना कंस्ट्रक्शन वाला। वही। फिर हुई दोपहर, सब मजदूर निकले खाना खाने। और अपना सारा सामान औजार वगैरह सब वहीं छोड़ गए। उसी सामान में एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा भी था। अच्छा, वो भारी वाला। हाँ, जो आधा छीरा हुआ था और उसे खुला रखने के लिए बीच में एक वो क्या कहते हैं पच्चर। हाँ, पच्चर फंसा रखी थी। लकड़ी को चीरते वक्त लगाते हैं ना ताकि वो वापस बंद ना हो, समझ गया। बिल्कुल। अब पास के पेड़ों पर बंदरों का एक झुंड बैठा ये सब तमाशा देख रहा था। हमेशा की तरह शरारती। हाँ, जैसे ही मजदूर गए ये सब नीचे उतर आए और शुरू हो गया इनका खेलना कूदना। टिपिकल बंदर। लेकिन उनमें से एक बंदर था वो शायद कुछ ज्यादा ही क्यूरियस था। हाँ, उसकी नजर सीधे उस लट्ठे पर पड़ी और उस पच्चर पर उसे खींचना शुरू किया। पहले धीरे से, फिर थोड़ा और जोर लगाया। यहीं पर मतलब गड़बड़ शुरू हुई। वो ये नहीं सोच रहा था कि इसे निकालने से होगा क्या। बिल्कुल नहीं, उसे तो बस वो पच्चर हटानी थी, शायद मजे के लिए। बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचे। और फिर हुआ वही जिसका डर था। अचानक खट करके वो पच्चर निकल गई। ओहो। और जैसी पच्चर निकली, लट्ठे के जो दो हिस्से थे वो जोर से वापस भिड़े। और बंदर? बंदर बेचारा उन्हीं के बीच में फंस गया, बुरी तरह से। बाप रे, दर्दनाक रहा होगा काफी। उसकी चीखें निकलने लगी, इतनी जोर से कि बाकी बंदर सब डर गए। और भाग गए होंगे सब। हाँ, सब भाग खड़े हुए, कोई मदद के लिए नहीं रुका। फिर जब मजदूर वापस आए होंगे खाने के बाद, तब उन्होंने देखा कि बंदर फंसा हुआ है, दर्द से कराह रहा है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे उसे आजाद किया। बेचारा। तो मतलब कहानी का सबक तो साफ है एक तरह से। हाँ, वो पंचतंत्र वाली सीधी सी बात की दूसरों के काम में दखल देने वाले का विनाश निश्चित है। बिल्कुल, ये तो है ही। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है या कुछ और गहरा मतलब भी है इसमें? आप क्या सोचते हैं? मतलब सिर्फ दूसरों के काम में दखल देना ही प्रॉब्लम है? मुझे लगता है ये उससे थोड़ा ज्यादा है। ये असल में उन चीजों में हस्तक्षेप करने के बारे में है जिन्हें हम समझते ही नहीं हैं। अच्छा, जैसे? जैसे उस बंदर को लकड़ी चीरने के तरीके या पच्चर की फिजिक्स का कोई आइडिया नहीं था। उसके लिए वो बस एक फंसी हुई चीज थी। हाँ, ये बात तो है। उसने बिना ये जाने कि पच्चर का मकसद क्या है, उसे क्यों लगाया गया है, बस अपनी जिज्ञासा या शरारत में उसे निकाल दिया। तो मतलब ये सिर्फ दखलंदाजी नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के एक्शन लेने का खतरा है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम कभी कभी करते हैं ना, कोई हॉट टॉपिक चल रहा है, बिना पूरी बात जाने बहस में कूद पड़े। या कोई मुश्किल सी प्रॉब्लम है और हम सोचते हैं अरे ये तो मैं यूं ही ठीक कर दूंगा, बिना सिस्टम को समझे। एग्जैक्टली। ये कहानी उसी चीज के खिलाफ चेतावनी देती है। वो जिज्ञासा जो बिना समझ के हो, वो हस्तक्षेप जो बिना सोचे समझे हो, वो बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर जिज्ञासा का क्या? मतलब क्यूरियोसिटी तो अच्छी चीज मानी जाती है ना, इंसान सीखता ही जिज्ञासा से है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, हर जिज्ञासा बुरी नहीं होती। सीखने की इच्छा, जानने की प्यास, वो तो जरूरी है। तो फिर इस बंदर वाली जिज्ञासा में क्या गड़बड़ थी? यहाँ उसकी जिज्ञासा शायद सीखने वाली कम और बस छेड़छाड़ करने वाली ज्यादा थी। वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस उसे हटाना चाह रहा था। मतलब एक फर्क है कंस्ट्रक्टिव क्यूरियोसिटी और डिस्ट्रक्टिव मेडलिंग में। हाँ, एक महीन रेखा है। एक जिज्ञासा वो है जो हमें सवाल पूछने, समझने और सावधानी से आगे बढ़ने को कहती है। और दूसरी वो जो कहती है देखते हैं इसे छेड़ने से क्या होता है। बिल्कुल। और कहानी शायद यही कह रही है कि अपनी लिमिट्स को पहचानना जरूरी है। क्या हम जानते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या हम नहीं जानते। सही बात है। जहां समझ ना हो वहां सीधे एक्शन लेने से पहले रुकना बेहतर है, शायद जानकारी लेना बेहतर है। एकदम। तो कहानी का सार ये निकलता है कि जिज्ञासा अच्छी है, पर उसे सही दिशा देना जरूरी है। सवाल पूछें, समझें, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन बिना पूरी जानकारी के किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सीधे कूदना पड़े। हाँ, क्योंकि वो एक छोटा सा बिना सोचा समझा कदम भी कभी-कभी बहुत महंगा पड़ सकता है, उस बंदर की तरह। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी लाइफ में हम कैसे फर्क करें, कब हमारी जिज्ञासा हमें कुछ नया सिखा रही है और कब वो हमें उस बंदर की तरह किसी अनजाने